हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि यूपी पुलिस के लिए मैंने दो तरह की क्लासेज स्टार्ट कर रखी है और दो तरह की क्लासेज के बारे में आपको बता दूं। एक क्लास मेरी सुपर 5 के नाम से चल रही है और एक क्लास आपकी टॉपिक वाइज के नाम से चल रही है। टॉपिक वाइज में आपके क्या चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम लेवल में है। और उसके बाद जो मेरी सुपर 5 की क्लास चल रही है, सुपर 5 में मैं अपनी स्पेशली 5 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। 5 क्वेश्चन मेरे वो नहीं होते, मैं कहीं से भी उठा लाऊं। जो लेटेस्ट के एग्जाम हुए हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम या अदर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम जो भी जहाँ के हुए हैं, तो ये क्वेश्चन अधिकतर वहीं के होते हैं। तो मेरी आप लोग अगर अभी तक मेरी वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर के जरूर यार अटेंड करना। एक अलग वहाँ पर आपको जज्बा दिखेगा। और अदर सब्जेक्ट की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैथ में जो आपके यार जितने भी क्वेश्चंस आने हैं तो वो यहाँ से यार बच के जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो, टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके ही अंदर आए होंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल यार वही सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अंदर आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा टाइप है। और मैं आपको बता दूं, आज से पहले ये टाइप आपने कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर आज आपको कुछ ऐसा अलग देखने को मिलेगा। इस पार्ट में आपने कितने फार्मूले रट रखे होंगे, लेकिन पूरा पार्ट में विदाउट फार्मूले के देखो कैसे उड़ाऊंगा। आपके बस नजरों के सामने होने वाले हैं सारी कंडीशंस। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 20 तक की हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर देखो आपसे बहुत से फार्मूले रटवाए जाते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का अलग फार्मूला, सम ऑफ ऑड नंबर का अलग फार्मूला, सम ऑफ इवन नंबर्स का अलग फार्मूला। यहां पर देखना, एक ही कंसेप्ट के साथ कैसे सभी क्वेश्चन उड़ाऊंगा, बस आप लोग देखते जाना। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग है। मैं आपको फार्मूला भी बता दूं कि यहां पर कौन से फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं के योग में यहाँ पर जो फार्मूला प्रयोग किया जाता है वो n+1/2, यही फार्मूला यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका फार्मूला। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तरीका वही है, फार्मूला इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मेरी कहने की लैंग्वेज अलग है। जैसे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में क्या करना है, 2 इंटू पदों की संख्या। देखो फार्मूला की बिल्कुल कंडीशन भी वही है कि यहाँ पर देखो nn+1/2 है, बिल्कुल मैच होता हुआ। अभी आपको जब मैं सवाल भी लगाऊंगा तो बिल्कुल मैच होता हुआ फार्मूला दिखाई देगा। लेकिन आपको यहाँ पर इस तरीके से ये फार्मूला बिल्कुल नोटबुक में यार सजा करके आप लोग छाप लो। इस फार्मूले को क्या करोगे, सजा करके यार छाप लो कि ये वाला फार्मूला हमें रट्टा मार लेना है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। क्या होगा, इंटू पदों की संख्या। बिल्कुल हमें यहाँ पर ये फार्मूला का रट्टा मार लेना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जब मैं इस क्वेश्चन का सलूशन कराऊंगा तब आपको एक एक बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। मैं दोनों कंडीशन से सॉल्व करके दिखा दूंगा, बस यहाँ पर आपको धैर्य बनाए रखना है, वीडियो को विदाउट स्किप के देखना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का आपको सम निकालना है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के लिए बिल्कुल ये फार्मूला है, जब भी लगातार नंबर दिए हों, 1 से स्टार्ट हो और लगातार नंबर हों, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए फार्मूला है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, n के स्थान पर n आपका होता क्या है, n आपका जो होता है वो होता है पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखो पदों की संख्या कितनी है, 20 है। कितने पद हैं टोटल, 20। तो यहाँ पर पहला वाला जब हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखो n के स्थान पर जब हम 20 रखेंगे तो 20 और 20 + 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 21 हो जाएगा। अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 10, और यहाँ पर आ जाएगा 210।
210 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो जो मैंने फर्स्ट तरीका यहाँ पर बताया था फार्मूला, और ये हमारा है सेकेंड तरीका लगाने का। तो यहाँ पर देखो अब हम अपने वाले तरीके से जो हम तरीका अपने हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, इस तरीके से भी लगा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमने फर्स्ट वाले तरीके से बता दिया। अब सेकंड तरीका देख लो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। तो प्रथम पद आपका क्या है 1 और प्लस अंतिम पद आपका क्या है 20, अपॉन में क्या है 2। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है आगे, पदों की संख्या। तो टोटल कितने पद हैं 20। अब यहाँ पर देखो क्या बन गया, ये आपका 21 हो गया, और ऊपर आपका ये 20 तो है ही, नीचे आपका क्या हो गया 2, काट देंगे तो ये 10। तो यहाँ पर कितना आ चुका है 210। ये जरा देखो 210 सेम है कि नहीं है। तो लेकिन मैं ये तरीका अब आपको नहीं बताऊंगा, तरीका मैं यही बताऊंगा। अभी आपको लग रहा होगा सर आपने ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या, इतना बड़ा फार्मूला, वहां पर n+1/2 याद करना है। लेकिन ये फार्मूला अभी आगे आने वाले क्वेश्चनों में, चाहे आप ऑड नंबर में प्रयोग करो या इवन नंबर में प्रयोग करो, किसी भी प्रकार के कोई नंबर हो कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इस फार्मूले को चेंज कर कर के प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस फार्मूले को रटने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने लिखा दिया है, आपको अगर रटना हो तो रट लेना यार। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11 + 12 प्लस डॉट डॉट इसी तरीके से 50 तक की दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सम निकालना है। फार्मूला लिखाया था प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। तो वहां पर देखो जो आप n+1 का फार्मूले का प्रयोग करोगे, वो फार्मूला आप लगातार नंबर जब आपके 1 से स्टार्ट होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 से स्टार्ट होंगे, आपके स्टार्ट होंगे 1 से स्टार्ट होंगे 1 + 2। तो यहाँ पर जो देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 11 से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 11 + 12 + 13 + 14 प्लस डॉट 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 प्लस 50, इस तरीके का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो अगर आपका नंबर यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 50 तक की, तो यहाँ पर हमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम दोनों तरीके से अपना इस क्वेश्चन का सॉल्व निकाल सकते थे आसानी के साथ। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि जो हमें यह क्वेश्चन 11 से स्टार्ट दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम देखो बहुत ही आसानी के साथ निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो अगर हम 1 से लेकर के 50 तक निकालें, तो यहाँ पर मैंने कहा था प्रथम पद 1 है, अंतिम पद आप क्या लोगे 50 लोगे, अपॉन में क्या करोगे 2 इंटू पदों की संख्या 1 से लेकर के 50 तक की, तो कितने पद 50 पद। आप इसका सॉल्व निकाल लो, तो यहाँ पर देखो 51 हो जाएगा और ये काट दोगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 51 और ये आपका 25, क्या हुआ 25। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और यहाँ पर 127, कितना हुआ 127। 1275 आप क्या निकल करके आ चुका है 1275। लेकिन जो 1275 आपका निकल करके आया है, या 1 से लेकर के डॉट 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 50 तक की सम निकल करके आया है, लेकिन हमें तो चाहिए 11 से लेकर के 50 तक की। तो इसका मतलब जो मैंने ये 1275 निकाला है, इसमें 1 से लेकर के 10 तक की जो नंबर हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। ऐड हो चुके हैं कि नहीं, यहाँ पर देखो 1 से लेकर के 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ये नंबर, इतने नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं इस नंबर में, क्योंकि मैंने 1 से लेकर के 50 तक की सम निकाला है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक की नंबर्स का अलग हम योग निकाल लेंगे। तो 1 से लेकर के 10 तक की योग निकालने के लिए फिर हम वही काम करेंगे। कौन सा काम, प्रथम पद आपका 1 है और अंतिम पद जो आपका दिया हुआ है वो 10 है, और अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या 1 से लेकर के 10 तक की 10 है। तो यहाँ पर आपका 5 बचेगा और 11 का 5 से मल्टीप्लाई कराओगे
तो 55 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक की जो सम है वो कितना है, 55 है। तो यहाँ पर हम 55 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 0, और यहाँ पर आपका बचा 2, और यहाँ पर आपका क्या बचा 2, और यहाँ पर बचा 1। 1220 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1220 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना जो मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ, कुछ भी यार आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप चंद टाइम में बस 2 लाइन्स में आंसर निकाल करके बाहर रख दोगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 से लेकर के 75 तक की यहाँ पर सम निकालना है, मतलब योग निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पुनः वही टाइप का सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, 1 से लेकर के पहले 75, 1 से लेकर के 1 + 2 + डॉट 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 प्लस 75 का योग आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये सम आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर ये सम आपको निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद मैंने फार्मूला बताया है। तो 1 + 75 अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या कितनी है, 75। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 76 आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 38 इंटू 75 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 5 8 कितना होता है 40, 5 3 15 और 4 19, और यहाँ पर 7 8 56 होता है, 7 3 21 और 5 26 होता है। यहाँ पर देखो आपका 0 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 11 में 6 गए 5 और 2, 2530 आपका यहाँ पर देखो बचा। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि 50 से लेकर के 75 तक की निकालना था, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 49 तक की नंबर इसमें ज़्यादा ऐड हो चुके हैं। तो 1 से लेकर के आपको +2 + डॉट 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 प्लस 49 तक की नंबर का सम आपको अलग निकालना पड़ेगा। तो वो भी आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 से निकाल लो। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद आपका 49 है, और अपॉन में 2 इंटू जो पदों की संख्या आपको निकालनी है, पदों की संख्या आपकी 49 है। तो यहाँ पर देखो ये आपका 50 कट जाएगा, 25 बचेगा। 25 का जब आप 49 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 25 9 या 225 होता है, 25 चक्कू 100, और 225 में कैरी बचे थे कितने, 22, तो यहाँ पर 122 आपका ये हो गया, तो 1225। अब 1225 को आप क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे, 1225 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 ये आया, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर ये 3, और यहाँ पर ये 1, 1305 कितना आ चुका है, 1305 ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1305 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे ऑड नंबर का सम दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो ऑड नंबर का सम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम फेस करनी होती, क्योंकि यहाँ पर आप ऑड नंबर के लिए अलग फार्मूला, इवन नंबर्स के लिए अलग फार्मूला, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था, एक ही फार्मूले से, एक ही कॉन्सेप्ट से इस सारे टाइप के क्वेश्चन आपके मैं करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, वही फार्मूला प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या, उसी फार्मूले से यह क्वेश्चन भी देखो मैं किस तरीके से उड़ाऊंगा, बस आपको देखते रहना है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 55 तक की यहाँ पर सम निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था प्रथम पद, फार्मूला क्या बताया था, यहाँ पर मैंने फार्मूला आपको बताया था प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका 1 दिया हुआ है, और प्लस जो आपका अंतिम पद दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 55, और यहाँ पर 2 इंटू पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालना यही आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा काम है और कुछ भी नहीं है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जब भी यार आपके ऑड नंबर में पदों की संख्या निकालनी हो, लगातार नंबर दिए हों, जैसे कि लास्ट में 55 है, तो आपको क्या करना है 55 + 1/2 कितना हो जाएगा 56/2, तो यहाँ पर काटोगे तो कितना आ जाएगा 28। तो पदों की संख्या यहाँ पर आसानी के साथ आप रख दोगे कितनी 28।
कितनी हो जाएगी 28। और अगर इसी तरीके से आपके इवन नंबर्स हो, अभी देखो इवन नंबर्स का भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर ऑड नंबर था तो मैंने +1 करके 2 से भाग दिया, पदों की संख्या आ गई। अगर यहाँ पर इवन नंबर होता तो इवन नंबर में कोई भी नंबर ऐड नहीं करना। जैसे कि मान लिया यहाँ पर 55 की ना होता और 55 के स्थान पर 56 होता, और यहाँ पर ये इवन नंबर्स होते कि इवन नंबर्स का योग निकालना है, तो आपको सीधा उसी इवन नंबर्स में 2 से भाग दो, कितना आता है 28। तो इसका मतलब जो इवन नंबर्स यहाँ पर टोटल होते हैं वो कितने होते हैं 28 होते हैं। तो ये है आपका तरीका ऑड नंबर और इवन नंबर निकालने का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पदों की संख्या निकालने में। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम 2 से काट देंगे, कितना बचेगा हमारा 14 बचेगा। यहाँ पर आपका कितना हो चुका है 56 हो चुका है, और ये आपका कितना हो चुका है 14 हो चुका है। मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 84, और यहाँ पर आपका हो चुका है 84, मतलब आपका 8 कैरी, और यहाँ पर 70 और 8 कितने हो जाएंगे 78, मतलब 78। तो 784 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक फार्मूला रटवाया जाता है, जिन बच्चों को वो फार्मूला पता होगा वो कह रहे होंगे कि सर मैं ऐसे क्वेश्चन तो चंद टाइम में उड़ा देता हूँ, इनमें कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको वो तरीका भी बता दे रहा हूँ, तो आप लोग आपको जो अच्छा लगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ये फार्मूला अगर आपको याद है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, तो आपने जो अलग अलग तरीके से सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर्स के फार्मूले रट रखे हैं, एग्जाम टाइम में अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप इस नंबर्स की मदद से आसानी के साथ अपने आंसर को निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपको फार्मूला ही याद करना है और आपको वहां पर बताई जाती ये रही शानदार ट्रिक, तो ट्रिक देखो अलग अलग आप लोग भी याद कर लो अगर ये आपकी याद करने की इच्छा ही है। तो यहाँ पर आपका तरीका क्या लग जाता, n² कि ये बता दी जाती है आपको, ये क्या है मेरे दोस्त, ट्रिक है। क्या है, क्योंकि मैं अपने क्लास में थोड़ा सा ट्रिक शब्द का प्रयोग कम करता हूं और मैं आपको बाई कॉन्सेप्ट और प्यारे से तरीकों के साथ आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूं। तो यहां पर आपसे बता दी जाती है, बस ऐसा क्वेश्चन है यार n² याद कर लो आपका आंसर हो जाएगा। तो n² क्या है, n² मींस पदों की संख्या ही तो है। पदों की संख्या निकालने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया, जैसे कि 55 दिया हुआ है तो 55 + 1/2 करोगे तो कितना आएगा 28 आएगा। तो यहाँ पर 28 का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है बस। 28 का होल स्क्वायर होता है 784। 784 आपका क्या होता, राइट आंसर होता। तो यहाँ पर देखो दोनों अपने आप में तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। यहाँ पर पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट इसी फार्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट से, इसी तरीके से समाप्त हो जाएगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। और नहीं तो आप ये याद करोगे तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए अलग फार्मूला जो मैंने पीछे आपको ऑलरेडी लिखा रखा है, nn + 1/2। सम ऑफ ऑड नंबर के लिए अलग फार्मूला n²। सम ऑफ इवन नंबर्स के लिए अलग फार्मूला nn + 1। तो मैं आपको देखो दोनों चीजें यहाँ पर दोनों बातें बताते हुए चल रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे यार वो फॉलो करते रहना। लेकिन ये फार्मूला मेरे सजेशन से जरूर याद रखना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या, क्योंकि इससे आप एग्जाम टाइम में अगर कोई फार्मूला भूल भी जाओगे तो यार ये आपको फार्मूला याद है, तो इस फार्मूले की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 70 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 70 तक की यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख दिया गया है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो है आपसे पूछा गया है 70 तक की जो ऑड नंबर का सम है वो कितना होगा। तो यहाँ पर 70 तक की कैसे, मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा दूं। तो यहाँ पर देखो जैसे कि 1 प्लस यहाँ पर आप क्या करोगे, अब देखो 70 तक की है लेकिन ऑड नंबर की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर हम 69 पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि 70 अब यहाँ पर देखो मैं आपको क्वेश्चन को लिख करके दिखा दूं, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + ... +69। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन।
1 से लेकर के 69 तक की। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर आपने 70 तक की क्यों नहीं लिया? तो 70 तक की मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ ऑड नंबर की बात कही जा रही है कि 70 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पर केवल हमें विषम संख्याएं ही लेनी है। तो 70 आपका इवन नंबर मतलब सम संख्या, इसलिए हम 70 को नहीं ले सकते। यहाँ पर 70 तक की बात कही जा रही है कि 70 तक की जितने भी ऑड नंबर आते हैं मतलब विषम संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर देखो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 वाला वही फार्मूला लगाएंगे। प्रथम पद आपका 1 है और अंतिम पद आपका 69 है, अपॉन में 2 करेंगे, इनटू पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो पदों की संख्या हो जाएगी वो 69 प्लस 1 अपॉन 2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो यहाँ पर 35 आपके पद हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर देखो 70 और यहाँ पर 35 और अपॉन में 2, यहाँ पर आपका 35 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 और 4 12, 1225 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख लो अपना वही फार्मूला जिसे आप बोलते हो ट्रिक, वो ट्रिक भी भैया देख लो। ट्रिक क्या होती है, n स्क्वायर होती है, पदों की संख्या 35 आपने निकाला है, 35 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर 1225 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 3 + 7 + डॉट 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 प्लस 95 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वही हमारा ऑड नंबर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चाहो तो हम अपना ट्रिक लगा लें या अपना फार्मूला। मैं आपको सबसे पहले अपना फार्मूला ही बताऊंगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, यहाँ पर प्रथम पद आपका दिया हुआ है 1 और प्लस अंतिम पद 95 और अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए 95 + 1 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 95 का 96, 96 को 2 से काटोगे तो 48 और ये 48 आपका ये रहा। तो 48 का यहाँ पर क्या करोगे, 48 का 48 से मल्टीप्लाई या 48 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 48 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसको यही तो करोगे। 48 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, नहीं याद है तो यार आप होल स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए। जैसे कि देखो होल स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 8 चौको 32 दूना कितना होगा, 64 होगा। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 4 10, 6 6 12, 1 13 और 1 1 2, 2304 कितना होगा, 2304 क्या हो जाएगा, 48 का होल स्क्वायर और यही आपका राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको होल स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है स्क्वायर निकालने के लिए, वो भी जाकर के मेरे चैनल पर पड़ा है, आप आसानी के साथ देख सकते हो, चंद टाइम में अपना होल स्क्वायर निकाल सकते हो। और मैं आपको एक सजेशन भी दे दूँ, आपको यार क्या करना है, 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर और 1 से लेकर के 20 तक क्यूब तो आपकी जबान पर ही रटे होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, अब देखो अपना हम वो ट्रिक वाला तरीका भी भैया देख लें कि ट्रिक हमारी क्या होती है। ट्रिक जो हमारी होती है वो मैंने आपको बता ही रखा है, क्या होती है, n स्क्वायर। n का मान 48 मैंने निकाल लिया है तो 48 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। 48 का होल स्क्वायर भी मैंने निकाल लिया है, कितना, 2304। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27 + 29 + 31 डॉट 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 प्लस 49 तक की हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये कैसे नंबर दिए हुए हैं, ऑड नंबर दिए हुए हैं। तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता रखा है। तो यहाँ पर देखो जब आपके 1 से नंबर स्टार्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आपको करना होगा, यहाँ पर देखो आपको क्या करना होगा, वही तरीका यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि देखो मैंने तरीका बताया था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक तरीका तो आपका है यहाँ पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद। मैं देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा कंसेप्ट इस क्वेश्चन का बताऊंगा।
जैसे कि यहाँ पर प्रथम पद आपका दिया हुआ है 27 और यहाँ पर लास्ट पद दिया हुआ है 49, अपॉन में क्या करोगे 2, और यहाँ पर जो पदों की संख्या आपको निकालनी है, बस यही यहाँ पर थोड़ा सा गेम है क्वेश्चन में और थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस आंसर आपके सामने होगा। जैसे कि यार पदों की संख्या आपको निकालनी है, पदों की संख्या मैंने कहा गया था जैसे कि आपके ऑड नंबर दिए हुए हैं तो +1 करके 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा आपका 25 आया। लेकिन ये 25 कहाँ से नंबर है, 1 + 3 + 5 ... 49 तक की, तब ये आपके कितने नंबर हैं, 25 पद हैं। लेकिन यहाँ पर 27 से हमारी वैल्यू, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो 1 से लेकर के 25 नंबर्स को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, इतने पद को क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है। तो 1 से लेकर के 25 तक की कितने पद होंगे, आप क्या करोगे 25 + 1/2 तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर इन 13 पदों को इसमें माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 12। इसका मतलब टोटल जो 27 से लेकर के 49 पद हैं, एक एक करके आप लोग ना मानना तो गिन लेना मेरे दोस्त, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर टोटल पद कितने मिलेंगे, 12। तो यहाँ पर आपको 12 रख देना है, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ पर 12 आपके 6 से 12 कट करके 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 क्या होगा, 7, और यहाँ पर आपका 6। तो यहाँ पर देखो हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 36 और 6 से 42 और 42 3 कितना होता है, 45। तो 456 क्या होगा, 456 आपका जो होगा राइट आंसर होगा। मैंने एक क्वेश्चन पीछे भी इस टाइप का कराया था, लेकिन मैंने वहाँ पर ये तरीका आपको नहीं बताया था, मैंने दूसरे ही तरीके से बता दिया था। तो वो तरीका देखो जो आप यूट्यूब पर और पेड क्लासेज में जो पढ़ते आ रहे हो, आपको क्या बताया जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखो जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आपको क्या बताया जा रहा है कि आपसे कहा जाता है 1 से लेकर के 49 तक की आप सम निकाल लो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, 1 से लेकर के 49 का सम निकालने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, चाहे तो आप उससे निकाल लो। तो यहाँ प्रथम पद 1 हो जाएगा और अंतिम पद आपका 49/2 इंटू पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो ये आपका 50 हो जाएगा, 50/2 25, इसका मतलब 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो 625 आपका ये हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने जो यह निकाला है ये 1 से लेकर के 49 तक की निकाला है, जबकि आपको निकालना था 27 से लेकर के 49 तक की। तो आपने 1 से लेकर के 25 तक की आपने क्या किया है, यहाँ पर देख लो, 1 से लेकर के 25 तक की आपने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया है। तो ये आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 1 से लेकर के 25 का सम आपको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, चाहे तो आप अपनी ट्रिक यहाँ पर प्रयोग कर लो। ट्रिक क्या होती है, n स्क्वायर का मान, n का मान निकालने के लिए +1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये सम आपका आ जाएगा 169। 169 को जब आप इसमें माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो 15 में 9 गए तो कितने बचे, 6 बचे, और यहाँ पर 11 में 6 गए 5 बचे, और यहाँ पर आपके 5 में 1 गया 4। तो मेरे दोस्त मैच करो अपना आंसर, ये आंसर और ये आंसर, क्या कोई डिफरेंट यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से मैंने सेम कॉन्सेप्ट के साथ दोनों तरीके यहाँ पर बता दिए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगा हो वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + 4 + 8 + ... +100। तो यहाँ पर सम ऑफ इवन नंबर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर इवन नंबर्स का सम आपको निकालना है। इसके लिए आपको जो ट्रिक बताई जाती है मेरे दोस्त, कि आप यहाँ पर क्योंकि ट्रिक के बहुत शौकीन होते हो, तो ट्रिक आपकी होती है n
n+1। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा देता है तो आपकी ट्रिक भी घूम जाती है, इसीलिए मैं ट्रिक शब्द का प्रयोग अपनी क्लास में कम करता हूँ। बाई कॉन्सेप्ट और तरीके के साथ आपको आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम इस फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फार्मूला मैं आपको बताऊंगा और उसी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो पहले अपना वादा, अपना प्रॉमिस पूरा कर लेने दो। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, प्रथम पद हमारा क्या है 2, और प्लस अंतिम पद हमारा क्या है 100, और अपॉन में क्या करेंगे 2 इंटू पदों की संख्या। अब देखो, पदों की संख्या निकालने के लिए मैंने ऑड और इवन दोनों के लिए बता दिया था। अगर ऑड नंबर दिए हो तो वहाँ पर +1 ऐड करके 2 से भाग दे दो, इवन नंबर दिए हो तो केवल 2 से भाग दे दो। तो 100 में आप 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितने आएंगे 50। अब ये देखो यार, पदों की संख्या मतलब क्या है, आप लोग मतलब समझ रहे हो ना। मतलब जो 2 से लेकर के 100 तक की ये प्लस में आपके अंक लिखे हुए हैं, 2 + 4 + 8 + 10 + 12 डॉट डॉट करके 100 तक की, ये कितने नंबर्स लिखे हुए हैं 50 नंबर्स सभी लिखे हुए हैं। आप लोग लिख करके एक एक नंबर्स को गिन लेना, टोटल पद आपके कितने आएंगे 50 आएंगे। यही है पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखो, अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 102 ये हो जाएगा तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 51। 51 इंटू 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे, 0 और 5 पचंग 25, 2550 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो आपको मैंने ऊपर ट्रिक लिखा रखी है जरा वो भी देख लो। पदों की संख्या तो आपने निकाल ही ली है कितनी 50, तो इनका मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 और यहाँ पर 50 + 1 51। तो जरा देखो, यही लाइन आपके सामने आ गई है। 50 इंटू 51 तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 25 50 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है आपकी ट्रिक। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि एक ही कॉन्सेप्ट के साथ इस सभी क्वेश्चंस को उड़ाऊंगा, वो मैं आपके साथ करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इवन नंबर्स के कई टाइप हैं। मैं आपको सारे टाइप करा दूँ जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है 50 + 52 + 54 + 56 + डॉट 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 प्लस 80 तक की यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, आप जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मेरा वही तरीका, मेरा वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ है 50 और प्लस अंतिम पद कितना दिया हुआ है 80, और अपॉन में क्या करेंगे 2 इंटू पदों की संख्या। पदों की संख्या में देखो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 80 में आप 2 से भाग दोगे तो आपके पद कितने आ जाएंगे 40। लेकिन जो आपके 40 पद आएंगे वो स्टार्टिंग से आएंगे, जहां से आपके इवन नंबर्स स्टार्ट होते हैं। तो इवन नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 से लेकर के अगर 80 तक की इवन नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पद कितने हो जाते हैं 40। यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 50 से, तो इसका मतलब 2 से लेकर के 4 प्लस डॉट 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 प्लस 48 तक की पद यहाँ पर नहीं लिए गए हैं। तो ये पद नहीं लिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 से लेकर के 48 तक की कितने पद हो जाएंगे, 2 से लेकर के 48 तक की आपके जो पद हो जाएंगे, 48 में आपको 2 से भाग देना है, कितने हो जाएंगे 24। 24 यहाँ पर आपको क्या करना है, 24 आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करोगे तो कितने पद आएंगे 16। यहाँ पर जब 16 पद आएंगे 16 आपको यहाँ पर रख लेना है। ये देखो, मैं आपको समझाने के लिए यार एक एक बात बता रहा हूँ, जब आप समझ जाओगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ पर आप लिखोगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। पदों की संख्या आप ओरल निकालोगे यार, 80 दी हुई है, 80 में 2 से भाग करेंगे 40 आएगा। लेकिन यहाँ पर 50 से स्टार्ट है, इसलिए हमें 2 से लेकर के 48 तक की पद यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, तो वो हमें माइनस करने हैं। 48 में आप भाग करोगे 2 से 24 आएंगे, तो 40 में 24 माइनस करोगे 16। डायरेक्ट आप लिखोगे, आप फिर क्या करोगे 2 से 16 को काटोगे, यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो चुका है 8 × 5 = 13 130। 130 और आपका 8 ये हो चुका है। तो यहाँ पर देखो 0 और 8 × 3 = 24 और 8 × 1 = 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10। 1040। 1040 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर 1040 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पीछे मैंने इस क्वेश्चन के 3 तरीके बता रखे हैं, आप तीनों में जो चाहे तरीका यहाँ पर फॉलो कर लेना, तीनों तरीके यहाँ पर लग जाएंगे आपके। तो यहाँ पर बिल्कुल भी यार कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो यह क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा आपका टाइप चेंज है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। जो यहाँ पर इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चनों की मैं 5 से 6 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेकर के आपके सामने मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और ये भी बता देना मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।